हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस का पार्ट नंबर 5 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होता है इनहेरिटेंस का। आज हम सीखेंगे कि डिटेल में हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है। इससे पहले हम देखते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू इनहेरिटेंस इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है या दो से अधिक इनहेरिटेंस का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस मिला करके एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू और मोर देन टू इनहेरिटेंस, यानी कि इसको अदर वर्ड में अगर आप देखें तो क्या कह सकते हैं, जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है ये दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें से आपके सिंगल और मल्टीपल इनहेरिटेंस हो सकते हैं या मल्टी लेवल और हिरारिकल इनहेरिटेंस हो सकता है। यानी जो आपने 4 टाइप्स इससे पहले डिस्कस किए हैं उसमें से किन्हीं दो इनहेरिटेंस का क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है, या चारों का हो सकता है, या 3 इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन हो सकता है। मान लो अगर आपने सिंगल और मल्टीपल को एक साथ ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन जाएगा। सिंगल, मल्टीपल और मल्टी लेवल तीनों को एक साथ ले लिया तो ये भी हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनेगा। यानी कि जहां पर आप दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस को क्या करते हैं, कंबाइन करके जो भी हमारा इनहेरिटेंस तैयार होता है वो इनहेरिटेंस हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाता है। चाहे तो आप सिंगल के साथ मल्टीपल लीजिए, या फिर सिंगल के साथ मल्टी लेवल, या फिर मल्टी लेवल के साथ हिरारिकल को, या फिर सिंगल के साथ मल्टी लेवल को, आप किसी के साथ भी किसी दूसरे इनहेरिटेंस को आप रख सकते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाता है। इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस एट लीस्ट 3 क्लासेस आर कंपलसरी, यानी इस प्रकार का जो हमारा इनहेरिटेंस होता है इसमें 3 क्लासेस क्या होती हैं, कंपलसरी होती हैं, यानी कि 3 क्लासेस आपके पास होनी ही चाहिए जो हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है, तभी वो हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला हमारा क्या है, ग्रैंडफादर है यहाँ पे, उसके बाद क्या है, फादर है, फिर हमारा सन है, फिर क्या है, डॉटर है। इस प्रकार से हमने क्या लिया है, यहाँ पर इसको इनहेरिटेंस को बना रखा है, यानी कि जो हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है। ग्रैंडफादर जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो फादर है इसको क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप इस वाले सेक्शन को देखते हैं, यहाँ से इस वाले सेक्शन को, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो कनेक्शन हुआ है इस कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे, ये सिंगल इनहेरिटेंस है। यानी कि ये पूरा कनेक्शन जब ग्रैंडफादर यहाँ पर, यानी कि शॉर्टकट में लिखते हैं, ग्रैंडफादर क्या कर रहा है, यहाँ से एक्सेस कर रहा है, इसको कौन एक्सेस कर रहा है, यहाँ से जो फादर है ये एक्सेस कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो इनहेरिटेंस हमारा तैयार हो रहा है ये कैसा इनहेरिटेंस है, सिंगल इनहेरिटेंस है। उसके बाद अदर अगर आप देखें और दूसरे को अगर आप देखते हैं यहाँ से, इसके बाद यहाँ पर जो फादर है इसकी जो भी प्रॉपर्टी है इसको कौन एक्सेस कर रहा है, यहाँ पर जो भी इसकी प्रॉपर्टी है उसको सन एक्सेस कर रहा है और डॉटर एक्सेस कर रहा है, यानी ये दोनों एक्सेस कर रहे हैं, सन और डॉटर। तो यहाँ पर ये भी जो हमारा इनहेरिटेंस यहाँ पर ये बन रहा है ये हिरारिकल इनहेरिटेंस है, जिसमें क्या होता है, हिरारिकल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है इससे पहले। उसमें क्या होता है, एक बेस क्लास होती है और दो या दो से अधिक क्या होती है, आपकी डिराइव्ड क्लास होती है। लेकिन सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक बेस क्लास होगी और एक डिराइव्ड क्लास होगी। लेकिन हिरारिकल इनहेरिटेंस में क्या होता था, एक आपकी क्या हो जाती है, बेस क्लास हो जाती है, दो या दो से अधिक आपकी क्या हो जाती है, डिराइव्ड क्लासेस हो जाती हैं। सेम वही कंडीशन यहाँ पर इन दोनों इनहेरिटेंस को कंबाइन कर लिया गया, सिंगल इनहेरिटेंस प्लस हिरारिकल इनहेरिटेंस। इन दोनों इनहेरिटेंस के कॉम्बिनेशन से जो हमारा इनहेरिटेंस तैयार हुआ है वो हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या हो गया है, बन गया है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस के साथ आप मल्टी लेवल ले सकते हैं, या फिर सिंगल के साथ मल्टीपल ले सकते हैं। आप जो भी लेना चाहें वो आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ पर जो ग्रैंडफादर है इनकी जो भी प्रॉपर्टी होगी, वो जो इसका फादर है, यानी कि यहाँ पर सन के लिए ये इसके फादर होंगे और डॉटर के लिए इसके फादर होंगे। लेकिन यहाँ पर जो फादर है इनके फादर कौन होंगे, ग्रैंडफादर होंगे। अगर आप रिलेशन में ऐसे देखते हैं, जनरेशन में, तो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे क्या होता है, ये हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है, बेस है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर आप डिटेल में और अच्छे से समझें तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो ग्रैंडफादर है वो क्या है, बेस क्लास होगी। बेस क्लास किसके लिए होगी, फादर के लिए बेस क्लास हो जाएगी। यहाँ पर फादर के लिए बेस क्लास हो गई, यहाँ पर ग्रैंडफादर, और फादर क्या हो गया, डिराइव्ड क्लास हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर डिराइव्ड क्लास हो गया। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस बन गया। लेकिन
यहाँ पर अब अगर आप फादर को देखें तो फादर क्या है, बेस क्लास है किसके लिए, सन के लिए और डॉटर के लिए। लेकिन जो सन एंड डॉटर है ये दोनों क्या है, यहाँ पर डिराइव्ड क्लास है किसके लिए, फादर के लिए। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस, दो इनहेरिटेंस का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर हमने किसका किसका कॉम्बिनेशन लिया है, सिंगल इनहेरिटेंस का, और किसका लिया है, हिरारिकल इनहेरिटेंस का। सिंगल इनहेरिटेंस हमारा इतना होगा, ये हमारा क्या होगा, सिंगल इनहेरिटेंस। और अगर हम देखें हिरारिकल इनहेरिटेंस क्या होगा, तो ये पूरा हमारा हिरारिकल इनहेरिटेंस होगा। लेकिन इस पूरे कॉम्बिनेशन को अगर हम देखें, पूरे इनहेरिटेंस को अगर हम देखें, तो ये हमारा कैसा इनहेरिटेंस हो जाएगा, यहाँ पर हाइब्रिड इनहेरिटेंस तैयार हो जाएगा। एक अदर एग्जाम्पल से अगर हम समझें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं इसको, तो मान लीजिए यहाँ पर हम क्या लेते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस और सिंगल इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, दो बेस क्लासेस होती हैं, दो या दो से अधिक हमारी बेस क्लासेस हो सकती हैं, जो हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। लेकिन इसमें जो डिराइव्ड क्लास होती है वो कितनी होती है, वो एक होती है। जस्ट अपोजिट हो जाता है किसका, यहाँ पर हिरारिकल इनहेरिटेंस का। हिरारिकल में क्या होता है, वहां पर बेस क्लास एक होती है लेकिन डिराइव्ड क्लास दो या दो से अधिक होती है। लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो हमारी बेस क्लास होती है वो दो या दो से अधिक होगी, लेकिन जो हमारी डिराइव्ड क्लास होगी वो एक सिंगल होती है। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को बनाते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पर अगर हम माने तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारा किस प्रकार से होता है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मान लेते हैं जो हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो क्या है, यहाँ पर ए है। ए क्या हो गया, हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। यहाँ पर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बना रहे हैं और यहाँ पर एक क्लास और ले लेते हैं, एक क्लास और बनाते हैं जो कि हमारी क्या है, बी है। दो क्लासेस हमने क्या कर लिया, यहाँ से क्रिएट कर लिया। ये दोनों क्लासेस हमारी कैसी होंगी, यहाँ पर ये बेस क्लास होगी। ये दोनों क्लासेस हमारी बेस क्लास हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, ये दोनों हमारी क्या हो गई, यहाँ पर बेस क्लास हो गई। अब हम देखते हैं, बेस क्लास तो हमारी तैयार हो गई। यहाँ पर दो बेस क्लासेस हो गई, फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये भी क्या हो गई, यहाँ पर बेस क्लास हो गई है। इसके बाद जो हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है उसमें दो या दो से अधिक हमारी बेस क्लासेस होती हैं, लेकिन डिराइव्ड क्लास क्या होती है, एक सिंगल होती है। तो यहाँ से हमने एक क्या बना लिया, डिराइव्ड क्लास बना लिया सी नेम की। ये हमारी क्या हो गई, सी नेम की ये डिराइव्ड क्लास होगी, जो कि दोनों बेस क्लासेस की प्रॉपर्टी को क्या करेगी, इनहेरिट करेगी। ए की भी इनहेरिट करेगी, बी की भी इनहेरिट करेगी। दोनों बेस क्लास की प्रॉपर्टी को हमारी डिराइव्ड क्लास क्या कर रही है, यहाँ से इनहेरिट कर रही है। ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पर अगर अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारी क्या हो गई है, यहाँ पे डिराइव्ड क्लास। कैसी क्लास हो गई हमारी, डिराइव्ड क्लास बन चुकी है ये। उसके बाद अगर अब आप देखते हैं तो ये डिराइव्ड क्लास बन गई। इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसी में एक हम सिंगल इनहेरिटेंस को और ऐड कर देते हैं, यानी कि दो इनहेरिटेंस हमें लेने हैं तभी हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस तैयार होगा। एक और इनहेरिटेंस को हम ऐड करते हैं जो कि हमारा सिंगल इनहेरिटेंस है। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक हमारी बेस क्लास होती है, एक हमारी डिराइव्ड क्लास होती है। अगर हम सी को एज्यूम करते हैं कि ये हमारी क्या हो गई, बेस क्लास हो गई। ये हमारी क्या हो गई, बेस क्लास हो गई। किसके लिए, यहाँ पर डी के लिए। डी के लिए क्या हो गई हमारी, ये बेस क्लास हो गई। और जो हमारी सी है, ए और बी के लिए डिराइव्ड क्लास होगी, लेकिन डी के लिए क्या होगी, यहाँ पर ये बेस क्लास होगी। और यहाँ पर जो डी है ये क्या हो गया, हमारा डिराइव्ड क्लास हो गया। यही हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा यहाँ पर हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन चुका है। जो ए एंड बी की प्रॉपर्टी होगी उसको कौन एक्सेस कर रहा है, सी, जो कि डिराइव्ड क्लास है, जो कि अपने बेस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। सेम उसी प्रकार से जो हमारा सी है, ये क्या बन चुका है, ये बेस क्लास बन चुका है। किसके लिए, डिराइव्ड क्लास, इस डी वाले के लिए। तो यहाँ पर जो इसकी प्रॉपर्टी होगी सी के अंदर, अब सी के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ए की जो भी प्रॉपर्टी थी, बी की जो भी प्रॉपर्टी थी वो सी के अंदर आ चुकी है। और सी को कौन एक्सेस कर रहा है, यहाँ से इनहेरिट कर रहा है, डी क्लास इनहेरिट कर रही है, यानी ये वाली डिराइव्ड क्लास। तो सी के अंदर जो भी प्रॉपर्टी होगी वो डी के अंदर आ जाएगी। इस प्रकार से ए, बी एंड सी तीनों के अंदर जो भी डेटा है वो डी क्या कर पा रहा है, एक्सेस कर पा रहा है। सेम ऐसे ही अगर आप देखें, जो ग्रैंडफादर है, इनकी जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको सन एंड डॉटर दोनों एक्सेस कर पा रहे हैं, ग्रैंडफादर की और फादर की। क्योंकि ग्रैंडफादर की जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको फादर एक्सेस कर लेगा। अब फादर के अंदर ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी आ चुकी है।
अब जो सन होगा ये फादर की जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको एक्सेस करेगा, तो ग्रैंड फादर की भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है और फादर की भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। सेम वैसे डॉटर भी यहाँ पर। तो इस प्रकार का इनहेरिटेंस हमारा कैसा इनहेरिटेंस बन जाता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन जाता है, जिसमें दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट इसको हम प्रोग्राम करके देखते हैं और वहां पर हम समझते हैं किस प्रकार से ये हमारा जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस है वो काम करता है। अब यहाँ पर जिस बेस पर हम इस प्रोग्राम को बनाएंगे वो होगा, सबसे पहले हम इसमें एक मल्टीपल इनहेरिटेंस को बनाएंगे, उसके बाद एक सिंगल इनहेरिटेंस को बनाएंगे। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम तैयार करेंगे तो हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन जाएगा। इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवीजन करना है। इन सभी का कॉम्बिनेशन करके हम एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस तैयार करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हैज इंक्लूड हेडर फाइल को अपनी डिक्लेयर करेंगे iostream। फिर हम क्या करेंगे, यहां से यूजिंग नेम स्पेस std। फिर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जब भी हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो उसमें क्या होती हैं, दो बेस क्लासेस होती हैं और एक क्या होती है, डिराइव्ड क्लास होती है। दो या दो से अधिक आप बेस क्लास ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दो बेस क्लास ले रहे हैं और एक क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पर डिराइव्ड क्लास ले रहे हैं। वो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस बन जाएगा। सबसे पहले हम इसको बनाते हैं, फिर सिंगल इनहेरिटेंस को इसके अंदर हम ऐड कर रहे होंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, जो यहाँ पर हमारी फर्स्ट बेस क्लास होगी उसको हम बनाते हैं। फर्स्ट बेस क्लास हमारी क्या होने वाली है, सबसे पहले क्लास कीवर्ड को लेते हैं और ये हमारी होने वाली है एडिशन नेम की। एडिशन नेम की हमारी यहाँ पर फर्स्ट बेस क्लास बन चुकी है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लेंगे। पब्लिक फंक्शन हमने बनाया और फंक्शन नेम हमने ले लिया, जिसका रिटर्न टाइप हमने वॉइड दे दिया, और एड नेम का हमने क्या ले लिया, यहाँ पर फंक्शन नेम बना लिया, फंक्शन नेम एड नेम का। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पर 3 डेटा टाइप चाहिए, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने नंबर्स को इनपुट लेंगे और स्टोर करेंगे। सबसे पहला x है, जिसके अंदर हम फाइनल रिजल्ट को स्टोर कर रहे होंगे। y इक्वल हमने ले लिया यहाँ से कितना, 80 है। उसके बाद z इक्वल हमने यहाँ से ले लिया 20। इस वैल्यू को हमें क्या करना है, ऐड करना है, जिसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे। फाइनल रिजल्ट हमारे x के अंदर स्टोर हो रहा होगा, y प्लस क्या कर देंगे, हम यहाँ से z कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट किसको करना है, हमें x को प्रिंट करना है, जिसके अंदर हमारा फाइनल रिजल्ट स्टोर हुआ है। इससे पहले हम एक क्या दे देंगे, यहाँ पर मैसेज डाल देंगे, ऐड इक्वल, क्योंकि हमने वैल्यू को ऐड किया है। ऐड होने के बाद क्या आ रही है हमारी वैल्यू, x के अंदर प्रिंट होगी। उसके बाद यहाँ से हम इंडेल कर देते हैं, यहाँ से न्यू लाइन इंडेल। अब यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्लास था वो कंप्लीट हुआ, यानी फर्स्ट हमारी बेस क्लास क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, सेकंड बेस क्लास क्या करना है, बनाना है। यहाँ से हम डालेंगे, कमेंट आउट करते हैं, सेकंड बेस क्लास। ये क्या हो गई हमारी, सेकंड बेस क्लास हो गई। क्लास की वर्ड को लेते हैं, सेकंड बेस क्लास क्या है हमारी, सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन नेम की हमारी क्या हो गई, बेस क्लास हो गई सेकंड वाली, जिसके अंदर हम एक्सेस मॉडिफायर एज अ पब्लिक रखेंगे, यहाँ से पब्लिक। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से हमें फंक्शन क्रिएट करना होगा। रिटर्न टाइप हम क्या देते हैं, वॉइड देते हैं, और सब नेम का यहाँ से हम क्या बना लेते हैं, फंक्शन नेम बना लेते हैं, जिसके अंदर हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें डेटा मेंबर चाहिए। यहाँ से x y इक्वल हम वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर डायरेक्ट 30, और z इक्वल हम वैल्यू लेते हैं 10। इन दोनों को क्या करना है, हमें यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है। तो x इक्वल क्या कर देंगे, y माइनस यहाँ से हम क्या कर देंगे, z कर देंगे। फाइनल रिजल्ट जो भी आएगा उसको हम शी आउट फंक्शन की हेल्प से यहाँ से प्रिंट कर रहे होंगे। यहाँ पर हम क्या मैसेज डालते हैं, सब इक्वल क्या प्रिंट होगा हमारा, x में जो भी वैल्यू आएगी यानी जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से इंडल कर देते हैं। सिंपल सा, सेकंड भी क्लास हमारी क्या हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से सेकंड वाली जो क्लास थी हमारी वो क्या हो गई है, तैयार हो गई है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें जो काम करना है वो क्या है हमारा, यहाँ से इसके बाद 2 क्लासेस हमारी बन गई। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ से डिराइव्ड क्लास को बनाना होगा। डिराइव्ड क्लास को अब हम क्रिएट करते हैं। डिराइव्ड क्लास किसको एक्सेस करेगी, जो डिराइव्ड क्लास होगी वो दोनों बेस क्लासेस को एक्सेस कर रही होगी। तो यहाँ से हम बनाते हैं अब क्या, डिराइव्ड क्लास। सबसे पहले तो ये वाली क्लास हमारी डिराइव्ड क्लास होगी। उसके बाद
हम क्या बनाएंगे, सिंगल इनहेरिटेंस को जब हम बना रहे होंगे तो वो उसके लिए क्या हो जाएगी, बेस क्लास हो जाएगी। तो सबसे पहले डिराइव्ड क्लास बनाते हैं। डिराइव्ड क्लास हमारी किस नेम की होने वाली है, यहां से मल्टीप्लिकेशन नेम की। यहां से हमने मल्टीप्लिकेशन नेम की डिराइव्ड क्लास बना ली, जो इनहेरिट किसको कर रही होगी, सबसे पहले एडिशन को इनहेरिट करेगी, यानी फर्स्ट बेस क्लास को, उसके बाद सेकंड बेस क्लास को, जो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को यूज करेगी। सबसे पहले किसको एक्सेस कर रही है, यहां से डायरेक्ट हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल भी करते हैं। और सेकंड किसको एक्सेस कर रही होगी, कॉमा से सेपरेट करेंगे इसको हम। उसके बाद सेकंड एज अ पब्लिक लेंगे, यहाँ से एक्सेस मॉडिफायर सेकंड वाली बेस क्लास को ये एक्सेस करेगा। सेकंड बेस क्लास हमारी सब्ट्रैक्शन नेम की है, इसको हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से एक्सेस हो रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ से जो हमने क्लास बनाया, क्लास डिराइव्ड क्लास हमने बनाया जो कि मल्टीप्लिकेशन नेम की है, जो किसको इनहेरिट कर रही है, क्लास 1 को, यानी जो हमारी फर्स्ट बेस क्लास है, सेकंड बेस क्लास है, उन दोनों को क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है। इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ से जैसे हमने बनाया, अब इसके अंदर जो हमारा मल्टीप्लिकेशन यानी जो हमारी डिराइव्ड क्लास है वो अपना खुद का काम करेगी। उसको मल्टीप्लाई करना है तो वो करेगी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसने इनहेरिट कर लिया है। तो यहाँ से हम एक्सेस मॉडिफायर एज अ पब्लिक लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम वाइड, उसके बाद यहाँ से हम जो फंक्शन नेम बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, मल्टी नेम का यहाँ से हम क्या बना लेते हैं, फंक्शन नेम ले लेते हैं। फंक्शन नेम हमने यहाँ से ले लिया। उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर हमें सबसे पहले वैल्यू चाहिए कुछ, तो वैल्यू के लिए हम इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लेंगे। एक्स वाई इक्वल हमने यहाँ से ले लिया 2 एंड जेड इक्वल हमने यहाँ से ले लिया 3। इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से जो भी हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हम एक्स के अंदर स्टोर कर रहे होंगे, वाई मल्टीप्लाई जेड करके। उसके बाद इसको हम प्रिंट कर रहे होंगे। प्रिंट क्या करेंगे, यहाँ से हम मैसेज डाल देते हैं मल्टी, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ से। और यहाँ पर हम क्या प्रिंट कर देंगे, एक्स को प्रिंट कर देंगे। और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इंट एल कर देते हैं, न्यू लाइन कर देते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इतना कोड तो हमारा किसका हो गया, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का हो गया। लेकिन हमें क्या बनाना है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनाना है, जो कि 2 इनहेरिटेंस का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। अब सेकंड, यहाँ पर जो सेकंड इनहेरिटेंस हम ऐड करने वाले हैं वो हमारा क्या होगा, सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, इतना तो हमारा क्या हो गया, यहाँ से अगर इसकी बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब हम क्या बनाएंगे यहां पर, इसके बाद अब हम क्या बनाने वाले हैं, सिंगल इनहेरिटेंस। यहां तक ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हुआ है, लेकिन अब इसके आगे से यही क्या हो जाएगा, अब फिर से क्या बन जाएगा, ये बेस क्लास बन जाएगा। किसके लिए, ये यहाँ पर जो हमारी सेकंड क्लास आने वाली है, जो कि किस नेम की होगी, हमारी डिवीजन नेम की, उसके लिए क्या बन जाएगा, यहाँ से बेस क्लास बन जाएगा। तो यानी कि ये यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंगल इनहेरिटेंस हो जाएगा फिर से। तो यहाँ पर हम कमेंट आउट नहीं करेंगे क्योंकि इसी के अंदर से ये रीड किया जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर हम क्लास बनाते हैं। बेस क्लास तो हमारी बन ही चुकी है सिंगल इनहेरिटेंस के लिए, जिसके पास सभी क्लासेस की प्रॉपर्टी है, यानी कि इसके पास मल्टीप्लिकेशन नेम की जो हमारी क्लास, इसके पास एडिशन का भी है और सब्ट्रैक्शन का भी है, और प्लस मल्टीप्लिकेशन दिए खुद में ही है। तो इसलिए जैसे ही मल्टीप्लिकेशन वाली क्लास को अब एक्सेस करेंगे डिराइव्ड क्लास के जरिए, वैसे ही सारी प्रॉपर्टी हमें क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। यही होता है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर क्लास नेम हमने बना लिया डिवीजन नेम का। डिवीजन नेम की हमने क्लास नेम बनाई यहाँ से, जो कि इनहेरिट करेगा किसकी प्रॉपर्टी को, यहाँ पर इनहेरिट करेगा। ये हमारा डिराइव्ड क्लास होने वाला है, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए क्या बन गया है, यहाँ से बेस क्लास बन गया है। तो यहाँ पर हम कमेंट आउट कर देते हैं, ये क्या हो गई, हमारी डिराइव्ड क्लास हो गई। किसके लिए, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए क्या हो गई है, यहाँ से बेस क्लास हो चुकी है। अब एक्सेस करेगा, यहाँ से पब्लिक लेते हैं, एक्सेस मॉडिफायर। उसके बाद किसको एक्सेस करेगा, यहाँ से अपनी बेस क्लास को, हमारी डिराइव्ड क्लास एक्सेस करेगी जो कि हमारी मल्टीप्लिकेशन नेम की है, इसको एक्सेस करेगा। और ये खुद से डिवीजन वाला काम करेगा। यहाँ से जो हमारी डिराइव्ड क्लास है, डिवीजन वाले काम में ये सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर एज अ पब्लिक लेगा। उसके बाद क्या करना है, वाइड। और यहाँ से हमने जो फंक्शन नेम बनाया वो किस नेम का बना लिया, डिव नेम का, DIV, डिव नेम का हमने फंक्शन नेम बना लिया। और यहाँ से हमें कुछ डेटा टाइप चाहिए, x, उसके बाद y इक्वल हमने ले लिया यहाँ से 6, और यहाँ से z इक्वल हमने क्या ले लिया 3।
अब इसमें क्या करना, जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ से प्रिंट कर रहे होंगे। प्रिंट करेंगे div इक्वल क्या हो रहा है हमारा, इसको हम प्रिंट कर लेंगे x नेम के वेरिएबल में, और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, न्यू लाइन कर देते हैं। इसके बाद ये जो हमारी क्लासेस थी, अब यहाँ पर जो ये इनहेरिटेंस तैयार हुआ है वो कैसा इनहेरिटेंस बन चुका है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन चुका है। यहाँ पर अब हम कमेंट डाल देते हैं, ये पूरा कोड किसका हो गया, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये क्या तैयार हो गया हमारा, यहाँ से हाइब्रिड इनहेरिटेंस तैयार हो चुका है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है। अब क्या करना है, अब हमें इसके फंक्शन यानी क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए इसको कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हम सिंपल सा एक क्लास को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम क्लास बनाएंगे, ये लास्ट वाला जो डिराइव्ड क्लास है इसी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो लास्ट वाली डिराइव्ड क्लास क्या है हमारी, डिवीजन नेम की है। सबसे पहले मेन फंक्शन को लेते हैं, इंट मेन। उसके बाद यहाँ से हम क्या बनाते हैं, जो यहाँ पर क्लास बनाएंगे यानी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाएंगे, डिराइव्ड क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया जो कि ओबीजे नेम का है, जिसके जरिए जितने भी हमारे फंक्शन हैं, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का हो, एडिशन का हो यानी ऐड फंक्शन को भी हम कॉल कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन सब फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, मल्टी फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, और डिवीजन को तो हम कॉल कर ही सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो डिवीजन है ये सभी की प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, एक्सेस कर पा रहा है। यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने क्या किया, ओबीजे डॉट, जैसे हमने कॉल लगाया तो यहाँ से एडिशन को भी आप कॉल कर सकते हैं, डिवीजन को, मल्टीप्लिकेशन को, सब्ट्रैक्शन को भी। सबसे पहले हम एडिशन को कॉल कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम किसको कॉल करेंगे, ओबीजे डॉट, नेक्स्ट हम किस फंक्शन को कॉल करेंगे, सब्ट्रैक्शन को। जिस भी सीक्वेंस में आप कॉल करेंगे उसी सीक्वेंस में आपको डेटा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। फिर हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन को कॉल करना है। यहाँ से मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, ओबीजे। यहाँ से सेकेंड हमने किसको कॉल कर दिया, जो हमारा लास्ट है वो क्या है, हमारा लास्ट जो होगा वो डिवीजन होगा, डिवीजन वाले को हमने कॉल कर दिया। अब यहाँ से क्या हो गया, हमारी कॉलिंग जो हुई वो कंप्लीट हो गई। रिटर्न हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अपने प्रोग्राम को हम सेव करते हैं। ये कैसा इनहेरिटेंस है हमारा, हाइब्रिड इनहेरिटेंस होगा। इसके नेम से हम सेव करते हैं। अगर अब आप देखें तो यहाँ से सबसे पहले हमने क्या किया है, एक हमारे पास फर्स्ट बेस क्लास है जिसके अंदर हमने एडिशन किया हुआ, सेकंड बेस क्लास है जिसके अंदर हमने सब्ट्रैक्शन किया हुआ, थर्ड हमारी डिराइव्ड क्लास होगी। किसके लिए ये डिराइव्ड क्लास होगी, जो हमारी दो बेस क्लासेस है उसकी डिराइव्ड क्लास हो गई। मल्टीप्लिकेशन नेम की दोनों क्लास, उसकी क्लास दोनों बेस क्लास को ये एक्सेस करेगी। उसके बाद जो हमारी डिराइव्ड क्लास है मल्टीप्लिकेशन, ये फिर से बेस क्लास बन जाए किसके लिए, डिवीजन वाली डिराइव्ड क्लास के लिए। और यहाँ से हम क्या करेंगे, डिवीजन से इस वाली जो हमारी यहाँ पर बेस क्लास है मल्टीप्लिकेशन की, इसको हम एक्सेस कर रहे होंगे यानी इनहेरिट कर लिए हैं। अब जैसे ही हम डिवीजन का ऑब्जेक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस वाली लास्ट वाली डिराइव्ड क्लास का, वैसे ही जितने भी हमारे क्लासेस हैं सभी की प्रॉपर्टी हम क्या कर लेंगे, इनहेरिट कर लेंगे। F11 से हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। अब जैसे ही रन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी हमने टास्क दिया था वो सारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ऐड करने के लिए दिया था तो यहाँ पर एडिशन हो गया, ऐड 80 + 20 यहाँ पर ऐड होकर के हमें 100 मिला हुआ है। सेम इसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन करने के लिए दिया था 30 - 10 करेंगे तो हमें 20 मिलना चाहिए, 20 मिला हुआ है। मल्टीप्लिकेशन दिए थे 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 6 मिला हुआ है। डिवीजन करने के लिए दिए थे 3 को, अगर 6 को हम डिवाइड करते हैं 3 से तो हमें क्या मिलना चाहिए यहाँ पर ये, इसके लिए हमने यहाँ पर लॉजिक नहीं लिखा हुआ है, इस वजह से हमें 6 ही मिल रहा है क्योंकि x डायरेक्ट वो प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिख देते हैं, x = y डिवाइडेड बाई हम क्या कर देते हैं, यहाँ से z कर देते हैं। अब देखेंगे अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। प्रोग्राम को सेव करते हैं, F11 से क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ से देख सकते हैं डिवीजन में हमें क्या मिल रहा है, 2 यहाँ पर प्रिंट में मिल रहा है। तो यहाँ से हमने क्या नहीं लिखा था, इसका लॉजिक नहीं लिखा था फार्मूले को, इसलिए ये डायरेक्ट y की वैल्यू को प्रिंट कर रहा था। तो इस प्रकार से हम किसका यूज करते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। इसमें जो इसका इंपॉर्टेंट होता है यानी कि जो इसकी एडवांटेज होती है हाइब्रिड इनहेरिटेंस का, वो यही होता है कि आपको क्या नहीं करना पड़ता है, हर एक क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता है। आप जितनी भी इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, सबसे लास्ट वाले इनहेरिटेंस को उस इनहेरिटेंस का यानी लास्ट वाली क्लास का, जो आपकी सबसे लास्ट डिराइव्ड क्लास होगी, उस क्लास का अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप
पूरी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आपने कितने भी इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन करके हाइब्रिड को क्यों ना बना रखा हो। यही क्या होता है, इसका एडवांटेज होता है। जैसे हमने यहाँ पर कई सारी क्लासेस बनाया है, लेकिन यहाँ पर लास्ट वाली डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सभी क्लासेस के फंक्शन को क्या कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि लास्ट चैप्टर था, लास्ट टॉपिक था हमारे इनहेरिटेंस का। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।